कागज पे रख के, और औरत को बोला कि मच्छर मिला। उसको गारंटी थी मच्छर नहीं मिलेगा। इतने में उसकी टेलीफोन की घंटी बजी, तो टेलीफोन पे पड़ोस वाली लड़की उसको बोलती है, आंटी जी आपका अभी आदमी आया था, मेरे घर से मच्छर ले गया है। देखिए ना एडवर्टाइजमेंट। मुझे अंदर में ख्याल आता है ये हमारी दादा की ऐसी दवा है, गारंटेड। यहाँ जगत के काम की कोई बात नहीं, तुम ढूंढ के आके दिखाओ। यहाँ हम बैठे हैं, भगवान मिला। अगर भगवान मिला तो सब काम पूरे हो गए। दुनिया के कामों के लिए ये हमारी दवा नहीं है सत्संग। कहीं भी जाओगे इसमें कोई भी बात हम इंटरफेयर नहीं करने देते। ये समय कीमती समय है, हम अपने जीवन का समय लेके आए हैं सिर्फ आपको भगवान से मिलाने। मेरा समय ऐसे फालतू में न गवाना, मैं भी नहीं तुम्हारा गवाऊंगी। तुम जब भगवान की बात करेगा तो मैं हाजिर हूँ, पर तुम जगत की बात करेगा मैं कभी नहीं करूंगी। तुम कोशिश करके देखो, मैं फौरन काटूंगी। यहाँ इच्छा नहीं चलेगी। इच्छा मात्रम अविद्या, अज्ञान निवारण करो, भगवान चाहिए। हम इसीलिए यहाँ आए हैं। इतना तुम सबसे के साथ मिलने के लिए इतना कीमती समय मिला है, भगवान की बात करो मेरे से। मुझे बहुत खुशी होती है कोई भी मेरे से भगवान की बात करे। भगवान कैसे मिले, भगवान से हम कैसे मिले। बाकी जगत के कामों की मुझे परवाह नहीं है। मुझे मालूम है वो प्रकृति के काम है, भगवान खुद ही करेगा अपने आप। प्रकृति के धर्म प्रकृति जाने, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। हम आए हैं यहाँ प्रभु पाने के लिए। प्रभु जो न पाया तो कुछ भी न पाया। बाकी जमाने में आया और गया, क्या फायदा। आज भी समय गवाए। और कौन पूछता है सवाल? हाँ बोलिए, उसको दो माइक पीछे, उधर दो न पासे बीठो दे, सामू मर दो न पासे। प्रभु हम जानते हैं महाभारत में भगवान कृष्ण जिस दिन चाहते पांडवों के पक्ष में ये युद्ध समाप्त करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने यह न करते हुए युद्ध को लंबा खींचा और कौरवों के सारे महारथियों को अनुचित ढंग से, राजनीतिक पूर्व ढंग से उन्होंने एक एक करके सबका वध करवाया था। अर्थात वो क्या संदेश देना चाहते थे कि कोई भी उचित और धर्मपूर्ण कार्य करने के लिए हमको अनुचित रास्ता अपनाने के लिए भी कोई विरोध नहीं होना चाहिए। क्या यह सत्य था, सही था? तो आप क्या जानना चाहते हैं इस बारे में? किसी अच्छे कार्य को करने के लिए कभी हमको कभी अनुचित रास्ता अपनाना पड़े तो क्या वो वाजिब है? ये जानना चाहूंगा। देखिए मैंने अभी भी बोला, कार्य और कर्म बात एक ही है। वो है जगत के। जहाँ पर जगत के कार्य और कर्म की बात होती है, हम वहाँ पर आपको कोई नहीं बात बोलेंगे। आपका धर्म के मुताबिक पहले मनुष्य चोला मिला है प्रभु पाने के लिए। आपको भगवान के पाने के लिए कोई रास्ता चाहिए तो मैं आपको बताऊं। बाकी कार्य जगत के अनुचित और उचित जो है वो आप करने वाले नहीं हैं। ये तो कुदरत से जैसा समय वैसी वैसी बात। समय ऐसा होता है जो धरती पर गिरी हुई चीज को भी उठाया जाता है, और कभी नहीं समय होता है तो धरती पर गिरी हुई चीज को हम अवॉइड करके आगे चले जाते हैं। ये धर्म अधर्म की बात नहीं है, ये है बात अपनी। हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं आप सबके साथ में। मनुष्य चोला हमको मिला है केवल प्रभु पाने के लिए। जगत के कार्यों को और कार्यक्रम को यहाँ पर मत लाइए, वो तो देह से संबंधित है, उचित है अनुचित है। भगवान श्री कृष्ण का आप मिसाल देते हैं लड़ाई के मैदान में, वो तो महाभारत हो गया, पास्ट है, बीत गई बात। जो भगवान श्री कृष्ण उस समय थे उनको जो कराना था उन्होंने करा दिया। आज का जो महाभारत है, आज का जो कृष्ण है, वो कहता है अपनी आत्मा को जगाओ। अगर हमारे अंदर हमारी आत्मा की जागृत अवस्था नहीं आई तो हम अभी भी सपने में सोए हुए हैं, हमें वो जगाना है। बाकी तो महाभारत हो गया। पुरानी स्टोरियों को क्यों दोहराते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कराया। धर्म अधर्म दुनिया में कुछ नहीं होता, कर्म भी कुछ नहीं होता। समय समय की बात है, जैसा जैसा वक्त वैसी वैसी बात।
धर्म अधर्म कुछ नहीं होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र की बात है, तो कौन सा धर्म अधर्म था? बन के बैठा था राजा, और जब हुआ अभिमान करता था, मेरे दरवाजे से कोई भी भिखारी जो है खाली हाथ नहीं जाएगा, मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हूँ। सिर्फ एक अहंकार कि मैं राजा हरिश्चंद्र। सपने में भी मैंने अगर दान दिया, तो अगर उठ करके सवेरे वो ऋषि मेरे सामने खड़ा होगा तो मैं उसको अपना राजभाग सारा दे जाऊंगा। अब बताइए, ये धर्म था अधर्म था? दे दिया उसने, वापस सब दे दिया। और क्या मिला उसको अभिमान के बदले? मसाणे में मिली जगह, शमशान भूमि में चला गया। तो ये सभी बातें जो है, इनमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम आज की बात करो, आज हमारे पास सब कुछ है पर भगवान नहीं है, हम कितने दुखी हैं, कभी सुखी कभी दुखी। आज हमको हमारा गुरु हमें भगवान देने आया है। बात करो अभी की, धर्म अधर्म की कोई बात नहीं है। कोई और है पूछेगा? भगवान जी, हाँ बोलो। देह अध्यास से ऊपर कैसे उठे? देह अध्यास से ऊपर होंगे आप ज्ञान के द्वारा। जब आपको देह का ज्ञान होगा कि ये देह मिथ्या है, मिथ्या मतलब चेंजेबल, बदलने वाली, इसमें ही बचपन है, इसमें ही जवानी है, इसी में बुढ़ापा है और इसी में मौत है। ये शरीर आखिर एक दिन जाएगा, तो ये मिथ्या शरीर है, ये सच्चा शरीर नहीं है। और इसका मूल आधार है भगवान, परमात्मा के आधार पर खड़ा है, सत्य सत्ता के ऊपर शरीर खड़ा है। जैसे झंडा खड़ा है डंडे के आधार पर, ऐसे ही प्राणों के आधार पर ये शरीर खड़ा है। प्राण परमात्मा है, प्राणों में जो सत्ता है वो भगवान की है। उस परमात्मा की सत्ता पर देह खड़ी दिखाई देती है, पर ये देह मिथ्या है, माना चेंजेबल है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत अपने अपने समय पर ये आएगी जाएगी, ये सदा रहने वाली नहीं है। तो ज्ञान के द्वारा आपका ये देह अध्यास जाएगा। बिना ज्ञान के देह अध्यास आपका कभी नहीं जाएगा। तो ज्ञान वो भी ऐसा पक्का चाहिए। जैसे दादा कहते हैं कि एक स्टूडेंट था, वो इम्तिहान में बैठा इम्तिहान देने के लिए, तो दादा को आके बोलने लगा, इम्तिहान तो मैं बैठा देने के लिए, परंतु मैं रात भर पढ़ा था, पर मैं जब पेपर सामने आया तो मैं भूल गया। तो दादा ने कहा, अभ्यास तुम्हारा पक्का नहीं था। अगर तुम अच्छी तरह से पक्का सबक पढ़ता तो तुम इम्तिहान में कभी नहीं भूलता। ऐसे ही हमारा अभ्यास पूरा सच्चा होना चाहिए। अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि, और ये मैं देह तीनों कालों में नहीं हूँ। जैसे सूरज में अंधकार नहीं होता, ऐसे ही मैं देह नहीं हूँ। ऐसा तुम्हारे पास ज्ञान अगर पक्का होगा तो तुम परीक्षा के समय कभी नहीं भूलोगे। और छोटी सी परीक्षा आती है, हम उसमें भूल जाते हैं क्योंकि सबक पक्का नहीं है। भूलना माना सबक पक्का नहीं है। सबक को पक्का करो साथ संगत में बैठकर कि ये देह आखिर हम सब का जाएगा। रिटर्न टिकट हमारे जेब में पड़ी है, पर तारीख हम पढ़ नहीं सकते। जैसे कार्ड मिलता है ना, बोला इसको स्क्रैच करो, इसको खुरचो, तो अंदर तुम्हारी सच्ची जो लिखा होगा वो तुमको गिफ्ट मिलेगा। तो ये जो हमारे पास कार्ड है, हम इसको खुरच नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते इसको कि हमारी तारीख कौन सी लिखी हुई है। पर जेब में मेरे पास रिटर्न टिकट है, हम जरूर उसी तारीख पर, उसी समय पर, उसी स्थान पर जाएंगे, पर हमको अपनी मौत याद नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं, लख लानत तो सजीव करो, जो दमदा करे वैसा। हम दम पर भरोसा करते हैं, पता नहीं आदमी माना एक दमी, अभी का अभी है, अभी का अभी नहीं रहेंगे, मैं ये नहीं जानता। उसी देह के ऊपर हम इतना अभिमान करते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, पर मैं शरीर देखता हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, पर मैं अपने सर्व को पहचानूं। जैसे मैं पहचानूंगा, सत्य आत्मा को जान जाऊंगा। उसी के आधार पर, सत्य सत्ता के आधार पर हमारा ये देह खड़ा है, प्राणों के आधार पर। इसीलिए हम कहलाते हैं प्राणी। प्राणों के आधार पर देह हमारी खड़ी है। क्या चीज? हेलो। हाँ। भगवान, हमेशा हमारे सामने प्रश्न उठता है
कि भगवान पाना है, तो भगवान कैसे पाए? जब हाँ। से तब से आप ज्ञान गवाइए ताशौ पाइए। आप अपना देह अभिमान भूल जाइए तो आपको भगवान मिल जाएगा। यहीं पर भगवान है, कहीं दूर नहीं है। पर इसका अभिमान छोड़ो तो ये भगवान है, क्योंकि भगवान अभिमान कभी नहीं करता और जीव जो है वो अभिमान करता है। बोला माना कि सच्चिदानंद स्वरूप है तेरा, पर पाए बिना इसके कटेगा नहीं फेरा। मुझे सच्चिदानंद स्वरूप को पाना पड़ेगा, तो कैसे पाएंगे? तज देह अभिमान। आप इसका अभिमान छोड़ दें तो यहीं पर भगवान है। और ये अभिमान गुरु के ज्ञान से ही मिलेगा। अभिमान जो है, आप गुरु का ज्ञान सुनेंगे तब ये और अभिमान कटेगा। सुनो तो, ज्ञान गुरु का सुनेंगे और अज्ञान निवारण करेंगे। देखिए हम सब इधर बैठे हैं, सब ज्ञान स्वरूप है, पर आप अज्ञान निवारण नहीं करते। छिलका तो उतारना पड़ेगा, तभी केला खाएंगे ना। पशु थोड़ी ना है जो छिलके समेत केला खाएंगे। छिलका उतारो, अभिमान उतारो, देह अभिमान जाए तो अंदर भगवान है। आप किसी इंसान में देखें देह अभिमान नहीं है तो वो भगवान है। जो देह अभिमान करता है वो इंसान है। इसी चोले में हम अभिमान करते हैं तो इंसान है, अभिमान नहीं करते ज्ञान स्वरूप है तो भगवान है। तभी देखो कितना अच्छा बोला, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, ये शरीर खुदा नहीं है, पर आदम के खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। हम सभी बैठे, हम खुदा के भगवान की परम शक्ति के बिना हम जुदा नहीं है। परम शक्ति सबके भीतर व्यापक है, परंतु अगर हमारा देह अभिमान है तो परम शक्ति होते हुए भी हम परम शक्ति को